अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यस मिस्टर नाहर, यही आपकी वाइफ है, मिसेस रूही गोयंका। नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता। नाहर जी ऐसे क्यों चले गए? नाहर बेटा संभाल अपने आप को। नाहर बेटा संभाल, यही सच है ना? देखो, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। पापा बोल दीजिए ये झूठ है, प्लीज बोल दीजिए झूठ है। वो अंदर कमरे में जो वो कौन है? वो कौन है? वो मेरी रूही नहीं है पापा, प्लीज बोल दीजिए वो रूही नहीं, मेरी रूही कहीं और है। कहाँ है मेरी रूही? बोलिए मेरी रूही। बेटा वो जो कमरे में है वो हमारी रूही है। देखो, ये सच नहीं हो सकता। नाहर, बेटा रूही बहुत बुरी तरीके से जल गई थी। जलने की वजह से उसकी पूरी स्किन में इन्फेक्शन होने का खतरा है। उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। ना, रूही को इन्फेक्शन होने का डर था बेटा, इसलिए डॉक्टर को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। ओह गॉड, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? एटलीस्ट मेरा इंतजार तो कर सकते थे। मैं किसी और डॉक्टर को दिखाता। उसका पूरा चेहरा बदल दिया इन लोगों ने। कैसा हॉस्पिटल है ये? आप ही ने किया ना? आप ही ने किया है ना मेरी बीवी का ऑपरेशन? कैसा हॉस्पिटल है ये? किसकी पहचान बदल देते हो आप? आइडेंटिटी बदल देते हो आप? मैं कंप्लेंट करूंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। ना छोड़ छोड़ इसे यार, क्या कर रहा है? कैसा हॉस्पिटल है ये? देखिए, आई एम रियली सॉरी, बट उनके चेहरे पे 3rd डिग्री बर्न्स थे, इसलिए हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। और वैसे भी ऐसे केसेस में मरीज का चेहरा बदलता ही है, इसलिए हमने पहले से ही परिवार से परमिशन ली थी। आप पूछ लीजिए। हाँ ना, डॉक्टर सही कह रहे हैं, इसमें डॉक्टर या किसी और की कोई गलती नहीं है। रूही के भाग्य में यही लिखा था। यही सच है। अब जैसी भी है रूही, हमें अपनाना पड़ेगा, समझ बेटा। जूही, तुझे तो पता होगा ना कि नाहर जी इतने गुस्से में क्यों चले गए? उन्होंने तो मुझे पल भर देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? नहीं रूही, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन कल भी सबसे सुंदर थी और आज भी। नहीं जूही, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नाहर जी ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। नहीं रूही, ऐसी कोई बात नहीं, तो ऐसे रहो मत प्लीज। कोई बात नहीं रूही, संभाल खुद। वो जीजू को एक्सीडेंट के बारे में अभी पता चला है ना, तो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। बस और कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। हाँ, वो ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, ठीक हो जाएंगे। जूही, मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ चल। ये कौन है? ये किसका चेहरा? ये मेरा चेहरा नहीं है। ये मेरा चेहरा नहीं है। संभाल खुद करोगी जूही, कैसे संभाल? मैं नहीं हूँ, ये मेरा चेहरा नहीं है। मेरा चेहरा नहीं है। जूही, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा चेहरा नहीं है। ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ।
डॉक्टर जल्दी आइए मेरी बहन को देखिए। क्या हुआ तुझे? ये मेरा चेहरा नहीं है, संभालो अपने आप को। मुझे मेरा वाला चेहरा चाहिए, ये चेहरा मेरा नहीं है। प्लीज डोंट पैनिक, संभाल अपने आप को। मेरा चेहरा, तो डॉक्टर को मेरा चेहरा वापस दे दो, ये मेरा चेहरा नहीं है। मुझे मेरा पुराना चेहरा, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मेरा चेहरा नहीं है। नहीं, वो मेरी रूही नहीं हो सकती। नहीं, वो रूही नहीं हो सकती, वो मेरी रूही नहीं हो सकती पापा। अगर वो मेरी रूही होती, जब मैं उसके सामने गया, ऐसा क्यों लगा जैसे वो कोई अजनबी है। वो मेरी रूही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मेरी रूही। नार बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन रूही का चेहरा बदल गया है। इस दुख से ज्यादा तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इतने बड़े हादसे के बाद भी रूही हम सबके बीच सही सलामत है। हाँ नाहर, माँ जी बिल्कुल सही कह रही। नहीं छोटी माँ, एक चेहरा सिर्फ इंसान का अंग नहीं होता, एक इंसान की पहचान होती है, उसका अक्स होता है, उसका वजूद होता है। और मेरी रूही का चेहरा उसका अस्तित्व था। वो मेरी रूही नहीं हो सकती। जरा सोचिए, अगर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस वक्त, वो कितनी तकलीफ में होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। नाहर, नाहर बेटा, रूही को दर्द तकलीफ तब ज्यादा होती अगर उसका वो चेहरा देख लेती जो हमने देखा था। अरे अभी तो चेहरा बहुत अच्छा है, अगर रूही का जला हुआ चेहरा तुम देखते ना तो तुम्हारी रूह भी कांप जाती, और वो खुद भी अपना वो जला हुआ चेहरा नहीं देख पाती। बात को समझो बेटा। डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। चलो हाँ बेटा। नाहर हाँ मैं, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे बिना बुलाए कोई मेहमान आके टपक गया हो बीच में। ये मेरा घर है, चलो ना। अरे दादी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा तो ये मतलब आप कल आने वाली थी ना, इसीलिए हाँ तो अरे कल के बजाय अगर आज आ गई तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आसमान से। बहू तो बस चाहती यही है कि किसी तरह से सास बस घर से बाहर रहे, तीरथ यात्रा करती रहे, घर में तो आने की जरूरत ही नहीं है। तुम यही चाहती हो, कोई अनोखी तो हो नहीं तुम। नहीं दादी जी, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी। वो दादू भी आने वाले थे ना, वो नहीं है। अरे वो गए हैं अपने दोस्तों में प्रसाद बांटने के लिए। अब जूही, समरदामाद जी कहाँ है? आइए जल्दी आइए, देखिए मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ खास मंदिर से आप लोगों के लिए। खुशरख दादी, वो जूही और समर जी कहीं 2 दिन के लिए बाहर घूमने गए। बाहर भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। समरदामाद जी और जूही एक साथ थोड़ा समय बिताएंगे। ए बेटा पिंकू, जा करके मेरा बैग उठा कर ला। इससे तो इतना भी नहीं होता कि सूटकेस मेरे पीछे से लेकर के आए। खाटू श्याम जी महाराज, मेरी पोती और समरदामाद जी के बीच ऐसे ही प्यार बनाए रखना बस। समदन जी, आपकी यात्रा कैसी रही? लाइए, दीजिए ना, प्रसाद दीजिए। हाँ, ये मोटी अभी तक यहीं जमी पड़ी है। प्रसाद लीजिए ना सुंदर जी, प्रसाद लाई हूँ। ये लीजिए प्रसाद। समदन जी, वैसे तो पैर में आराम आ गया होगा आपके, है ना? अब दर्द वर्द सब चला गया होगा। पिंको बेटा, जा करके इनकी पट्टी वट्टी कटवा दे। दादी, मेरी बात होगी डॉक्टर से, उन्होंने कल हॉस्पिटल में बुलाया चेकअप के लिए। कल बुलाया? ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। बेटा पलक, एक काम करो, अपनी मम्मी का सारा सामान वामान बांध लो, ये अपने घर जाएंगी। बेचारे समधी जी कब से इंतजार कर रहे हैं इनका, है अपने घर जाना पड़ेगा ना इनको। और बेटा पिंकू, टिकट कटवा दे इनकी। तू जाकर मेरा सामान अंदर रखे। हाँ हाँ जा। हे राम, तुम खड़ी रहोगी महारानी? चाय में कुछ पिलाओगी मुझे? हाँ, चाय लेकर आओ। थक गए भाई प्रभु। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि टांग ठीक है, तब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा।
फिर न जाने मेरे पीठ पीछे ये बुढ़िया मेरी गुड़िया का क्या हाल करेगी। मुझे जल्दी ही पहले से कोई बहाना तैयार करना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा चेहरा नहीं बदल सकता। संभालिए खुद को भाभी। मुझे मेरा पुराना चेहरा चाहिए। नहीं, छोड़ मुझे मेरा पुराना चेहरा वापस चाहिए। ये नहीं हो सकता है। मेरा चेहरा नहीं बदल सकता। नहीं रोहित जी रिलैक्स हो जाइए और शांति से मेरी बात समझिए। देखिए अब यही हकीकत है और इसे आपको अपनाना होगा। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे मेरा पुराना चेहरा वापस कर दीजिए। मैं विनती कर रही हूँ। अब फिर से ऑपरेशन कर दीजिए मेरा। मेरे नाहर जी मेरा ये चेहरा नहीं अपना पा रहे। वो गुस्सा होकर चले गए। मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। नहीं चाहिए ये मुझे चेहरा। भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी नहीं। कोई नहीं आएगा मेरे पास। मेरे पास मत आना। रूही नहीं। बोला ना मेरे पास मत आना। मुझे मेरा पुराना चेहरा वापस चाहिए। मैं ये चेहरा काट दूंगी। भाभी नहीं। संभल, हाथ से ले। नर्स इंजेक्शन रेडी करो। मुझे ये चेहरा पकड़िए नहीं इनको। चाहिए। पकड़िए इनको। चेहरा नहीं चाहिए। मुझे ये चेहरा नहीं चाहिए। मुझे ये चेहरा नहीं चाहिए। मेरे नाहर जी को ये चेहरा नहीं पसंद। मुझे मेरा चेहरा लौटा दो। देखा, जब परिवार वाले मरीज की नई पहचान को नहीं अपनाते तो मरीज की ऐसी हालत हो जाती है। ऐसा वक्त मरीज के लिए बहुत ही नाजुक वक्त होता है। ऐसे वक्त में मरीज को परिवार का साथ, अपनेपन और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर परिवार वाले मरीज को यह आत्मविश्वास दिला दे कि उनके लिए मरीज आज भी उतना ही खास है जितना पहले था, तो मरीज इस बदलाव को अपना लेता है, वरना डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में चले जाने के बाद ऐसे कई मरीज जिंदा नहीं रह पाते और हम डॉक्टर्स चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाते। आप लोग ये बातें जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है रूही जी के लिए। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। जीजू मैं जानती हूँ आपके लिए सब देखना आसान नहीं। सच कहूँ तो रूही का ये नया चेहरा देखना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन दिल से वो हमारी रूही ही है। सिर्फ सूरत बदली है जीजू, सीरत वही है, हमारी रूही है। आपने ही मुझसे कहा था कि मेरा मन सुंदर है, तो बस मेरे मन की सुंदरता को पहचान लीजिएगा नाहर जी। कहीं उस सपने का यह मतलब तो नहीं था कि रूही का चेहरा बदल जाएगा और मुझे उसे उसके मन से पहचानना होगा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। पता नहीं बेचारी रूही पर क्या बीत रही होगी। मुझे उसका साथ देना होगा।
जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रूही, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. रूही, I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने कहा है कि जैसे रूही को होश आ जाए आप उसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा है कि हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। देखिए, घर ले जाने के बाद रूही को किसी भी तरह की कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ना बेटा, आई होप तू समझ रहा है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं दीदी, वो अचानक से आग वाला हादसा आंखों के सामने आ गया। रूही, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया था। तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। अवनी। हाँ भाभी, चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। आइए। नहीं दीदी, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे, रूही का कमरा तो उस तरफ है, फिर ये दूसरी तरफ क्यों मुड़ गई? ये लो, हमें लग रहा था कि रूही अपना कमरा भूल गई है, लेकिन वो तो वहाँ से बांस उठा कर रख रही थी। रूही का सिर्फ चेहरा बदला है, रूही नहीं।
वो रूही को सब याद है। सोनी, रूही की ये तस्वीरें स्टोर रूम में रख दो, बल्कि इस घर में उसके पुराने चेहरे वाली जितनी भी तस्वीरें हैं ना, सब हटाकर स्टोर रूम में रख दो, वरना बेचारी अपने पुराने चेहरे को याद करके परेशान होती रहेगी। रूही की कोई भी फोटोज कहीं नहीं जाएगी और ना ही हटेगी, क्योंकि रूही का ये चेहरा उसकी पहचान से जुड़ा है। पता नहीं ये चेहरा कब मेरी नजरों के सामने से हटेगा। खाटू जी, मैं जानता हूँ रूही का सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी मन से वो मेरी रूही ही है, लेकिन फिर भी जब जब मैं उसके पास जाता हूँ मुझे ऐसे बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। नहार जी, मुझे बचा लीजिए। रूही,